हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केसीसी लोन 5 लाख रुपए लेना है आपको। तो मुझे अगर 5 लाख रुपए की लोन की अगर ज़रूरत है तो हमारे पास कितना खेत की करने के लिए ज़मीन उपलब्ध होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा है, 6 बीघा है, 7 बीघा। तो मुझे अगर 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो मेरे पास कितना ज़मीन अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। देखिए, ये अमूमन तय इस बात पे होता है कि आप अपने ज़मीन पे किस तरह की फसल को उगा रहे हो। जब हर वर्ष जब यहाँ बैंकों के पास एक लिस्ट आता है, लिस्ट में ये चीज़ बताया जाता है कि किस वर्ष किस चीज़ का क्या वैल्यू लगाया गया है। ये पूरी तरह से इसी पे डिपेंड करता है। कई बार बैंक में आते हैं लोग और ये बात करते हैं कि सर हमारे पास जो ज़मीन है उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, हमारे पास जो ज़मीन है वो रोड के किनारे है। तो इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज़मीन है, कितना वैल्यू का है। ये फ़र्क इस पर पड़ता है कि आपका जब खेती करते हो, जब आप उसमें बीज लगाते हो, जो फसल निकलता है वो किस तरह का लगा रहे हो। अगर फसल का पर हेक्टर वैल्यूएशन अगर सही आ रहा है तो आपको 5 लाख रुपए तक का मिलता है। अगर फसल का वैल्यूएशन अगर कम आ रहा है तो इसको आपको कम वैल्यूएशन मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि देखिए, जिस व्यक्ति के पास, मैं मोटा मोटी आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 6 बीघा ज़मीन है तो आप 5 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले जो ये किसान समृद्धि योजना के तहत या किसी भी किसान भाई को उनके आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। अब 3 लाख रुपए तक का जो लोन होता है प्रति वर्ष 10% के दर से बढ़ता था। अब इसको 5 साल में देखा जाए तो हर वर्ष 30,000 रुपये बढ़ता था। अगर आपको पहले वर्ष में 5 लाख रुपए का अगर लोन दिया जा रहा है तो प्रति वर्ष आपको ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। अब ये कुल मिला के अगर 5 साल में कैलकुलेट करो तो 7.5 लाख रुपए तक होता है। अब इसके लिए 6 बीघा ज़मीन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी कैलकुलेशन हो रहा है हेक्टेयर पे आपका कितना हो रहा है। तो अगर आप ये पूरा फसल के अनुसार कर रहे हो तो ये तकरीबन 6 बीघा ज़मीन होता है, जिसमें 5 लाख का आपका ये चीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मान लीजिए 6 बीघा ज़मीन होगा तो क्या ज़रूरी है कि मुझे 5 लाख का लोन है? नहीं। देखिए, आपका खेसरा होता है, खेसरा पे जब आप उसको एंट्री करवाते हो तो आप उसमें किस तरह के फसल को एंट्री करवा रहे हो ये भी देखा जाता है कि आप एक सीजन में कितना फसल उगा रहे हो एक साल में। अगर आप 3 फसल को यहाँ पे एंट्री दिखाते हो तो 5 लाख का लोन मिलना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसमें आप किस तरह का चीज़ दिखा सकते हो, आप टमाटर दिखा सकते हो, आलू दिखा सकते हो और यहाँ पर आप धान दिखा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि किस फसल का पर हेक्टेयर क्या रेट मिल रहा है। अब इसमें कुल मिला के अगर आप रेट की बात करें तो पर हेक्टेयर किसी में 1 लाख मिल रहा है, किसी में 1.25 लाख मिल रहा है, किसी में 80,000 मिल रहा है। ये सारा चीज़ कैलकुलेट होता है। इसको मार्च के टाइम पे अपडेट किया जाता है। आपके जो भी नज़दीकी बैंक है वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, पर हेक्टेयर किसका क्या रेट चल रहा है वो आप देख लीजिए। और उसके हिसाब से जब आप केसीसी बनवाने जाते हो तो वो 3 फसल आप अपने खेसरा में एंट्री करवा लीजिएगा, जिसके बाद आपको बहुत ही आसानी से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। क्योंकि ये पूरी तरह से इसी बात पे निर्भर करता है कि आपका एंट्री खेसरा में किस फसल का है। अगर आप सिर्फ एक फसल लेके चले जाते हैं आलू तो आपको शायद 1 से 1.5 लाख का लोन मिले। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपके खेसरा में कितना फसल अपडेट किया गया है और ज़मीन कितना होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज़मीन कम से कम 6 बीघा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 4 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर मैंने 6 बीघा हो जाता है, जिसमें आपको आसानी से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।